वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना कुछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। शिक्षा का अर्थ है वो जानना जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपको पता नहीं था। एक बेहतरीन बात यह है कि जो शेर से सीखा जा सकता है कि एक इंसान को किसी काम को करने का इरादा पूरे मन और कड़ी मेहनत से किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं युवा छात्र को स्वादिष्ट भोजन की लालसा छोड़ देना चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक संतुलित आहार लेने की कोशिश करनी चाहिए। श्रृंगार, इसे आज की भाषा में हम फैशन कह सकते हैं। युवा विद्यार्थियों को हमेशा सादा जीवन शैली अपनाना चाहिए। साफ सुथरे रहें, लेकिन अतिरिक्त साज सज्जा श्रृंगार करने वाले युवाओं का मन अध्ययन से भटकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं इनसे दूरी बनाकर रखें। नींद, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन युवा वर्ग अगर नींद से ही प्रेम करने लगे तो उनमें आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है और समय भी उनके पास कम बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं सोने में जीवन को खोना नहीं। मनोरंजन, श्री कृष्ण का मानना है कि छात्रों के लिए जरूरत से ज्यादा मनोरंजन नुकसानदायक हो सकता है। जितना जरूरी हो उतना ही मनोरंजन करें। अधिक मनोरंजन से युवा शक्ति का ह्रास होता है। सेवा, श्री कृष्ण कहते हैं सबकी सेवा करो पर अपना भी ख्याल रखो। कुछ युवा सेवा के अतिरेक में स्वयं पर ध्यान नहीं देते हैं, अतः बहुमूल्य समय खो देते हैं। इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। जो अपने आप को भूलकर सेवा करता है वह अंत में खाली रह जाता है। काम वासना, देश के युवा को काम वासना से दूर रहना चाहिए। जब युवा इन बातों में उलझता है तो अध्ययन और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता। काम वासना से वह निष्क्रिय हो जाता है, जबकि यह उम्र सीखने और सक्रिय रहने की होती है। लालच, लालच युवाओं के अध्ययन के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। युवाओं को किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। क्रोध, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में आते ही व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध से युवाओं को हमेशा बचना चाहिए। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्लभ व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या वह इसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी वस्तु की सुगंध को फैलने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं। सुगंध के समान, जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। एक बार जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो विफलता से मत डरो और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं
वे सबसे खुश हैं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक मृत्यु आपके वश में होगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु पास होगी तब आप क्या करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा एक सराहनीय चीज़ है, पर समय समय पर ये बात याद कर लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी जो जानने योग्य है उसे सिखाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो सबसे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र: अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करो, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः श्री कृष्ण सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। माता पिता और बच्चों के संबंध को मजबूत करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण रखने का प्रयास करना होगा। माता पिता की भूमिका पालक, मार्गदर्शक और अंत में एक मित्र की होती है। बेटा उल्टा बोल रहा हो तो भी हमें अपना धर्म चूके बगैर फर्ज पूरा करना चाहिए। माता पिता होने के नाते आपका धर्म है कि बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसे सही रास्ते पर चलाना। ऐसे माता पिता भी होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों पर अत्यधिक अधिकार जताते हैं, हमेशा अपने बच्चों को निर्देश देते रहते हैं और नियम बताते रहते हैं। कुछ माता पिता अति सुरक्षात्मक होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अत्यधिक देखभाल से बच्चों का दम घुटता है। इस तरह की देखभाल से बचना माता पिता और बच्चों के संबंध को मजबूत रखने की एक महत्वपूर्ण चाबी है। सही जीवन कैसे जिएं, यह बात माता पिता को समझनी चाहिए। पैसों के पीछे जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य, धन और बच्चों की परवरिश के प्रति जागृत रहें। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें। जब आपके बच्चे अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं और उन्हें अच्छी परवरिश देने के बाद जब वे पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्थायी हो जाते हैं तो आपको उन्हें आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब तक भोलापन हो बच्चे को प्यार करें, उसके बाद पिता को वैसे ही इसे छुपा लेना चाहिए जैसे राजा का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम। प्रधानमंत्री बनने में उसमें कम जिम्मेदारी है, लेकिन माता पिता होना उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता के रूप में यदि आप कुछ गलत करते हैं तो इससे आपके बच्चे को नुकसान होगा। जिस उम्र में बच्चों को उसके साथ की ज़रूरत होती है उसमें वे बच्चों का साथ नहीं दे पाते और बाद में पछताते हैं। माता पिता को समझना होगा कि पैसों से बच्चों की परवरिश नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें समय देने की ज़रूरत होती है। उनकी खुशियों व परेशानियों में उनका साथ देने की ज़रूरत होती है, जिसे न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बटा सकते हैं, जो न भार स्वरूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है। ऐसा विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इनकी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे अशिक्षित बालकों की पहचान हो जाती है। इनको सामाजिक सम्मान नहीं मिलता, अतः बालकों को उचित शिक्षा दो। अतः माता पिता का परम कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र पुत्रियों को विद्या धन करवाएं, चाहे इनके लिए इनको कोई भी बलिदान करना पड़े। बच्चों को तन मन धन से शिक्षा, विद्या, धर्म, सभ्यता, संस्कार के बारे में जरूर ज्ञान दें। वे माता और पिता जिन्होंने अपने बालक बालिका को शिक्षा या विद्या नहीं दिलाई, वे अपने बालक या संतान के वैरी या शत्रु हैं। ये बालक विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, जैसे कि हंसों के बीच में
बगुला तिरस्कृत हो जाता है। वे माता पिता जो सुनने के लिए समय निकालते हैं, बच्चों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं, लगातार समर्थन प्रदान करते हैं, पीछे हटते हैं और बच्चों को स्वयं समस्याओं को हल करने देते हैं और खेलने के लिए पर्याप्त खाली समय देते हैं, वे बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना।